योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफिया पर बुलडोजर चला था। अखिलेश सिंह यादव के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता निराश थी। कमजोर कहा जाता था, वंचित, कमजोर, महिला, दलित, पिछड़ा, इसको मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। तो उनसे जानते हैं कि आज जो नतीजे आए हैं उसके बाद विपक्ष के लिए ये क्या मैसेज है, विपक्ष के लिए वो क्या कहना चाहेंगे, जो विपक्ष ईवीएम को लेकर और कई मुद्दों को लेकर हल्ला मचा रहा था। ये विपक्ष को जाति, गोत्र, पंथ की राजनीति से मुक्त होना पड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2022 के अपने सुशासन में यह सिद्ध किया है कि अंतिम आदमी का कल्याण, अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन था, उसको साकार करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें रही हैं वहाँ हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में वहाँ की जीडीपी डबल हो जाना, वहाँ का पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना, वहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाना, वहाँ 668 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाना, वहाँ 42 लाख लोगों को मुफ्त का मकान मिल जाना, वहाँ पर 2.5 करोड़ लोगों को जो है शौचालय मिल जाना, 2-2.25 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन मिल जाना। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसको सशक्त करने की राजनीति, जो कमज़ोर कहा जाता था, वंचित, कमज़ोर, महिला, दलित, पिछड़ा, इसको मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी के कारण जाति, गोत्र, पंथ की दीवारों को धराशायी कर दिया है लोगों ने और मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश दिया है। जिस तरह से आपने बात की कि महिलाओं को भी सशक्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, तो इस बार एक कोशिश कांग्रेस ने भी की थी महिलाओं को टिकट देकर। तो क्या लगता है उनकी वो कोशिश, उनके रिजल्ट्स देख के लगा तो नहीं? क्या कहेंगे उस जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं था। आप पंजाब में तो नहीं दिए महिलाओं को, जहां आपके पास लड़ाई में आप थे। उत्तर प्रदेश जहां आपकी एक सीट निकलनी थी और महिला ही निकल रही है, आराधना मिश्रा, तो उतना ही सशक्तिकरण हुआ है कि जो महिला पिछली बार चुनाव जीती थी वो फिर चुनाव जीत गई है। कोई नई महिला जो चुनाव जीत सकती हो उसको दिया क्या टिकट उन्होंने? तो नहीं दिया। तो कांग्रेस जो कोरी कवायद करती है, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी ने जब मकान का जो ज़मीन है और मकान जब महिला के नाम पे कर दिया तो उससे महिला परिवार के केंद्र में आ गई। और महिलाओं को जब आप परिवार के केंद्र में ले आएंगे तो निश्चित तौर पर परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और राष्ट्र सशक्त होगा। इस बार चुनाव में जो देखा गया, गुंडाराज और कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत हावी रहा इस बार, जिसको लेकर काफ़ी फ़ायदा बीजेपी को भी हुआ है। लोगों ने कहीं ना कहीं माना है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हुई है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहें? ये सुशासन जो है, निश्चित तौर पर सुशासन के पक्ष में लोग मतदान करते हैं। ये पहली बार थी। तो जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता निराश थी, इसी के कारण उनको 216 सीटों से सीधे 42 सीटों पर लोगों ने ढकेल दिया था और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों से उठाकर 311 सीटों पर पहुंचाया था। और वही प्रचंड बहुमत एक बार फिर से, चूंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माफिया पर बुलडोजर चला था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। न्यूज़ 15 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी इस बार कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दों के साथ इस बार बीजेपी दोबारा से बीजेपी सरकार बना रही है और एक नहीं 4 राज्यों में बीजेपी फिर से काबिज हो रही है।